जापान में पिछले 30 साल में चोरी नहीं हुई, कत्ल नहीं हुआ, कोई भूखा नहीं सोता। जल्जले के वक्त कैंपों में सब कुछ रख दिया जाता है, कोई एक छटांग ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेता। दयानतदारी में दुनिया में पहले नंबर पर हैं। सड़क पर 1 करोड़ फेंक दें तो कोई नहीं उठाता। आप कंधा मारें तो सामने वाला माजरत करता दिखाई देगा। तरक्की और टेक्नोलॉजी में दुनिया से 10 साल आगे जीते हैं। काम इतना करते हैं कि वज़ीर आज़म हाथ जोड़कर आराम के मशवरे देता है। सिगरेट की राख झाड़ने के लिए डिबिया जेब में रखते हैं। सफाई इतनी है कि सड़कों में मुंह नज़र आए। वक्त की पाबंदी इतनी कि 5 मिनट ट्रेन लेट हुई तो पूरी कंपनी बंद कर दी। इखलाक इतना बुलंद कि आप हैरत से मुंह तकते रह जाएं। इखलास, मेहमान नवाजी और सकाफत कमाल। मोहब्बत वफा इतनी कि जापानी बीवी पूजा करने लग जाए और आपको इतना खिलाए कि मोटा होने का खौफ तारी हो जाए। चावल की फसल मरगूब गज़ा। एक दफ़ा कहत पड़ा तो 30 साल का ऐसा ज़ख़ीरा कर लिया कि दुनिया से चावल नायाब हो गए लेकिन वहाँ से ख़त्म ना हुए। जापानी जिसके हो गए बस पत्थर पर लकीर। निज़ामे सेहत ऐसा कि टॉयलेट आपको जिस्म की पूरी डिटेल दे दे। 2 नंबरी और बेईमानी का तसव्वुर मुहाल। और अब आते हैं कि जिस मुल्क में लाखों लोग तबलीगी इज्तिमात में जाते हों, जहां लाखों लोग दावते दीन के लिए सफ़र करते हों, जहां से लाखों लोग बैतुल्ला, उम्रा और हज के लिए जाते हों, मिलादुन नबी के मौका पर हर शहर में जुलूसों में लाखों लोग शामिल हों, जिस मुल्क में हर रात लाखों महफिल मिलाद और दरसे कुरान होते हों, जिस मुल्क में योम आशूर वाले दिन लाखों लोग गमे हुसैन में आज़ादारी करते हों, जिस मुल्क में ईद और जुम्मे के बड़े बड़े इज्तिमाआत होते हों, जिस मुल्क में तस्बीहात पढ़ने वाले लाखों में और दरूदो सलाम की तादाद अरबों में हो, वो मुल्क ईमानदारी में दुनिया में 160वें नंबर पर है। और गैर मुस्लिमों का जापान दयानतदारी में नंबर 1 मुल्क करार पाए तो सवाल उठेगा कि हम किसको धोखा दे रहे हैं। हम खुद को धोखा दे रहे हैं या अपने खुदा को धोखा दे रहे हैं? क्योंकि हम दुनिया को तो धोखा नहीं दे रहे, दुनिया तो सारी हमसे आगे जा रही है। दुनिया तो हर काम में आगे है। हम किसको धोखा दे रहे हैं? जब हमें ये सारी बातें सुनने के बाद समझ आती है तो हमें मालूम होता है कि हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे बल्कि खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और अल्लाह ऐसा करीम मेहरबान है कि हमें फिर भी रिस्क अता करता है। हम ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं कि जहाँ पर बिस्मिल्लाह डिपार्टमेंटल स्टोर, माशाल्लाह करियाना स्टोर, अल्लाहू सब्जी वाला और ऐसे बहुत सारे नामों को आप रोज़ाना बोर्ड्स पर पढ़ते होंगे। लेकिन मजाल ऐसी है कि नमाज के वक्त कोई भी अपनी दुकान छोड़कर चला जाए, क्योंकि माशाल्लाह जनरल स्टोर वाले को डर होता है कि माशाल्लाह से कोई मुसलमान उसकी सफाई ना कर जाए, क्योंकि बिस्मिल्लाह स्टोर वाले को डर होता है कि कोई बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके स्टोर की सफाई ना कर जाए। यहाँ पर मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए हैं। हम पाकिस्तानी कौम सिर्फ नाम की रह गई है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम जापान चले जाएं, जिन लोगों को हम काफिर कहते हैं, उन्होंने कुरान मजीद में से तमाम चीज़ें ले ली जो हमारी मिरास थी, और हमने तमाम उल्टी चीज़ें उठा ली जो किसी वक्त काफिरों की मिरास थी। जिंदा दरगोर आज भी हम लड़कियों को कर देते हैं। आज भी किसी के घर में कोई लड़की पैदा हो जाए तो उसको फ़ोन कर कर ये कहा जाता है कि फ़िक्र नहीं करनी, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें भी बेटा अता करेगा। अरे बेटे मांगने वालों, पहले अपने अंदर ईमान तो मांग लो। मैं आज अपने देखने वालों के साथ मिलकर अपने रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ मांगता हूँ कि मेरे पाक परवरदिगार पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन फरमा। मेरे पाक परवरदिगार हम तमाम इंसानों के दिलों से मैल को निकाल दे। हम 2 नंबर बेईमान लोगों के दिलों से 2 नंबरी और बेईमानी निकाल दे। मेरे पाक अल्लाह हमें सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा। पाकिस्तान पर अपना रहम और करम फरमा। पाकिस्तान को एक आदिल और सच्चा हुक्मरान अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।